visited Moscow on Thursday for talks on the release of foreign hostages, including Russian citizens, that the militant group is currently holding in Gaza. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। आखिरकार रूस इसराइल गज़ा जंग में कूद पड़ा। रूस ने इसराइल की सिटी गुम कर दी। इसराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्यूटन का बड़ा पैगाम, अब रूस के फ़ौजी अड्डों से इसराइल पर हमले होंगे। प्यूटन का बड़ा ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि आखिरकार रूस इसराइल जंग में कूद पड़ा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन के हक़ में भेजेंगे। इसराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूस के फ़ौजी अड्डों से इसराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि रूस इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग कर लेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन गज़ा में इजरायली जहरीत पर जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को फ़ौरन रोका जाए, जिनमें बच्चों समेत बड़ी तादाद में पुरअमन अफराद की जानें गई हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूसी वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा एलामिये के मुताबिक मशरिक़ वस्ती और अफ्रीकी ममालिक के लिए रूस के सदर ने बड़ा बयान जारी किया है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी, जुल्म बर्बरियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर दो टोक पैगाम देते हैं कि बेगुनाह इंसानी जानों का ज़ियान रूस को किसी सूरत कबूल नहीं। रूसी हकाम ने इजरायली बमबारी का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों पर ताबड़तोड़ तशवीश का इजहार किया। फ़लस्तीन के साथ मसले को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने का मशवरा दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना है कि रूस इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए हमा वक्त तैयार बैठा है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के सिलसिला शुरू हो चुकी है। फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने इसराइली शहरों पर मज़ीद ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और पूरी दुनिया को इस वक्त हैरत में डाला हुआ है कि आखिर इसराइल के ख़िलाफ़ ये क्यों नहीं रुक रहे। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के इंचार्ज मेजर जनरल नमरूद अल-उलवी भी मुबैना तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा हमास की जानिब से यरमगाल बनाए गए इसराइली शहरियों में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के इंचार्ज मेजर जनरल नमरूद अल-उलवी भी मुबैना तौर पर शामिल हैं। हमास की जानिब से अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन का आगाज़ 7 अक्टूबर से जारी है, जिसमें ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। इसराइल में मजहबी तातील के दिन किए गए हमले से रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। लोग बचाने के लिए भागते नजर आए थे। इंटेलिजेंस और बड़े पैमाने पर इसराइलियों की हलाकत में नाकामी में रोकामी, खौफ का शिकार इसराइलियों की भगदड़, मुल्क में अफरा तफरी पर इसराइली मीडिया ने तोपों का रुख इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर कर दिया है। दूसरी जानिब कुदस की गासिब और जाबिर सेहोनी फोर्सेस ने गज़ा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में अब तक 100 फ़लस्तीनी और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि गज़ा पर गासिब सेहोनी हुकूमत की बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 7,326 हो चुकी है, जिनमें 3,048 बच्चे, 1,726 ख़वातीन, 414 सनरसीदा अफराद हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा पर गासिब सेहोनी हुकूमत के वहशियाना फ़ज़ाई हमलों में
زخمی ہونے والوں کی تقریباً 19,000 ہو چکی ہے۔ فلسطین کی استقامتی محاذ نے 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی شروع کیا، جس میں تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی مراکز اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں تابڑ توڑ کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن طوفان الاقصی میں غاصب صہیونی حکومت کو ناقابل تلافی شکست کا سامنا ہوا، جس کا متعدد صہیونی اداروں نے بھی اعتراف کیا۔ صہیونی حکومت استقامتی محاذ سے اپنی شرمناک اور ناقابل تلافی شکست کا بدلہ مظلوم فلسطینی عوام سے لے رہی ہے۔ تسلسل کے ساتھ غزہ کی رہائشی عمارتوں، اسپتالوں اور عبادتگاہوں اور بیکار ہونے والے فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر وحشیانہ حملے کر رہی ہے۔ مغرب بالخصوص امریکہ کے گرین سگنل اور بھرپور حمایت سے مظلوم فلسطینی عوام پر اب تک ہزاروں ٹن بم برسائے جا چکے ہیں، جن میں شہید ہونے والوں میں 2/3 سے زیادہ خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ارنا کی رپورٹ کے مطابق استقامتی مجاہدین نے تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس، یافا اور فلسطین کے مرکزی علاقوں پر راکٹ برسائے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تل ابیب، ہولون، الہود، ریشون، رامات گان، بدگان اور کفار حجاز اور دیلیون ایئرپورٹ میں راکٹ حملوں کے لیے سائرن بجائے گئے تھے۔ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ یہ حملے غزہ کے باشندوں پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کے جواب میں کیے گئے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 10 راکٹ گوشت دان اور تل ابیب پر فائر کیے گئے۔ عبری ذرائع نے تل ابیب میں واقع حروف علاقے میں متعدد راکٹ گرنے کی خبر دی۔ القسام بریگیڈ نے چند منٹ پہلے ایک بار تل ابیب پر راکٹ برسائے ہیں۔ صہیونی حکومت کے چینل 11 نے بھی کہا ہے کہ تل ابیب میں واقع بن گوریون ایئرپورٹ کے قریبی علاقے ایہود پر 2 راکٹ گرنے کے بعد اس ایئرپورٹ سے پروازوں کا سلسلہ روک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے مظلوموں کا خون رنگ لے آئے گا۔ اسرائیل اور اقوام متحدہ اس بار آمنے سامنے کھڑے ہیں اور تابڑ توڑ بمباری کا فیصلہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے اور اسرائیل پر ایسے خوفناک حملے کیے جائیں گے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں تک یاد رکھی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے جنرل انتونیو گوتریش نے اپنے ایک بیان میں وجوہات پر توجہ ہٹانے کی بھی زور دیا کہ جنوبی فلسطین کی تحریک مزاحمت نے طوفان الاقصی شروع کیا اور کہا تھا کہ فلسطینیوں کی یہ کارروائی کوئی اچانک واقعہ نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے اس پر عمل ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے متحدہ دوستانہ امور پر سربراہ مارٹن گریفتس کی جو اقوام متحدہ کے محکمہ امداد کے طور پر سامنے آئے ہیں۔